प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं हूँ एनजी मराठे और आज हम सीखते हैं 7वीं कक्षा की बहुत ही सुंदर कविता बूंद बूंद से सागर। हनी हनी कुड़ी हल्ला, हनी हनी कुड़ी हल्ला, बूंद बूंद से सागर। इस कविता को आज हम सीखेंगे। इस कविता किसने लिखा है, कवि कौन है? कवि का नाम है श्री केदारनाथ कोमल। केदारनाथ कोमल कवि का नाम है। आइए बच्चों, इस कविता का संदेश क्या है हम देखते हैं। इस कविता में एकता में जो बल है, मतलब क्या है? एकता में बल है, एकता में बल है। आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुना है? अगले अवधि में, अगले वीडियो में हम एकता में बल है इसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इस कविता में एकता में बल है उस पर जोर दिया गया है और सबके मिलने से ही हिंदुस्तान है। मतलब हम सब मिलकर हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। भारतीय एकता, हमारे देश की एकता को हम बरकरार रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब कविता का वाचन करेंगे हम। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। एक एक बूंद पानी का मिलकर बड़ा सा सागर बन जाता है और रुई के एक छोटे छोटे धागे धागे मिलकर बड़ा सा चादर बन जाता है। इसका अर्थ क्या है? एकता में बल है, हम सब मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम। मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। एक एक मिनट मिनट बनकर एक घंटा बनता है, घंटा घंटा मिलकर दिन बन जाता है और दिन दिन मिलकर हफ्ते, हफ्ते हफ्ते मिलकर क्या बन जाता है? एक महीना, और महीने महीने मिलकर साल बन जाता है। मतलब इसका एक पल से मिनट, मिनट से घंटा, घंटे से दिन, दिन से हफ्ता, हफ्ता से महीना, महीनों से साल बन जाता है। साल ऐसे बनता है बच्चों। तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। हाउ, और हम तन और मन से डटे रहना चाहिए। ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ तन मन से डटे रहना चाहिए। क्यों? कोई भी कठिन सवाल क्यों न आ जाए, उस सवाल का हल कर सकते हैं हम। आगे देखिए, आगे देखते हैं। पैसा पैसा जोड़े तो बन जाओगे धनवान, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। देखिए बच्चों, हम कैसे धनवान बन सकते हैं। धनवान बनने के लिए हमें एक एक पैसा इकट्ठा करना चाहिए और खूब पैसे हमारे पास होते हैं तब हम धनवान बनते हैं। ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದೊಂದು ಪೈಸೆ ಅಂತ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀವಿ। हम धनवान किसे कहते हैं? जिसके पास पैसे है, धन है, दौलत है, वही धनवान है। इसलिए धनवान बनने के लिए हमें पैसा इकट्ठा करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। हमें हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करते? थोड़ा थोड़ा हमें चलना चाहिए। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। एक एक साल, एक एक महीना, एक एक गांव आप देखो, वहाँ की संस्कृति देखो, संप्रदाय देखो, वहाँ का क्या क्या है हम सीख सकते हैं। अलग अलग है संस्कृति, संप्रदाय, सब कुछ अलग है। रहन सहन, खाना पीना अलग अलग होता है। हम हिंदुस्तान की यात्रा थोड़े थोड़े चलकर हम हिंदुस्तान की यात्रा कर सकते हैं। अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे काम करना है और बातें कैसी?
एकदम प्यारी प्यारी सी बातें करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हमारा देश झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी, या धरती हरी भरी से भर जाएगी, समृद्धि से भर जाएगा भारत देश। इसलिए हमें अच्छी अच्छी वाणी, अच्छी अच्छी बातें करना है और प्यारी प्यारी बातें करना है। देश की सेवा करना चाहिए, हमारे देश की आन और शान की रक्षा करना चाहिए। इस कविता में एकता पर जोर दिया गया है। एकता में बल है, हम सब एक है। ठीक है बच्चों, कवि प्रस्तुत कविता में कवि श्री केदारनाथ कोमल जी बूंद बूंद सागर कविता आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। आप हिंदी के समकालीन कवियों में एक हैं। इस कविता में देश की एकता को ध्यान में रखा गया है। एकता में बल है, यही कविता का आशा है। देखेंगे अरे बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया गया है, वही भी हम देख लेते। सागर शब्द क्या होता है? समुद्र। सूत रुई का धागा। धरती आपको मालूम है भूमि। डटे रहना, अटल रहना। डटे रहना का मतलब अटल रहना। अब देखिए अभ्यास की ओर ध्यान देते हैं हम। यहाँ पर 4 सवाल दिया गया है। सवाल मतलब प्रश्न दिया गया है। सागर कैसे बनता है? हम धनवान कैसे बन सकते हैं? साल कैसे बनता है? हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करोगे? यह प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए, आइए देखते हैं। सागर कैसे बनता है? देखिए बच्चों, बूंद बूंद से मिलकर सागर बनता है। हम धनवान कैसे बनते हैं? हम पैसा पैसा जोड़ना चाहिए। हमें पैसा पैसा जोड़ना चाहिए। पैसा पैसा जोड़ने से हम धनवान बन सकते हैं। आगे है, साल कैसे बनता है? साल कैसे बनता है? मिनट मिनट मिलकर घंटा बनता है। घंटा घंटा मिलकर दिन बनता है। दिन दिन मिलकर हफ्ता, और हफ्ता हफ्ता, हफ्ते हफ्ते मिलकर महीना, महीने महीने मिलकर साल बन जाता है। बहुत आसान है। आगे देखेंगे हम, हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करोगे? कैसे करोगे? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। इस बड़ा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसकी यात्रा कैसे कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा चलकर ही हिंदुस्तान की यात्रा हम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए और चलकर हिंदुस्तान की यात्रा करना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत विशाल है, बहुत बड़ा देश है। हिंदुस्तान हमारा देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे चलेंगे हम। इन विशेषण शब्दों को याद रखिए। आपको याद रखना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। थोड़ा, थोड़ा, अच्छा, बुरा, प्यारी, ये सब विशेषण शब्द है। मतलब थोड़ा, स्वल्प, अच्छा, ಒಳ್ಳೆಯ, ಬೂರ, ಕೆಟ್ಟ, प्यारी। प्यारी ಅಂತಂದ್ರೆ प्रीतिय बहुत प्यारी, प्यारी। ऐसे ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे हम। इन पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। आपको कविता लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाता है चादर। इतना आपको यहाँ लिखना पड़ता है। लिखोगे? ठीक है, आपको लिखना चाहिए। आगे चलेंगे हम। अब देखेंगे, जोड़कर लिखिए। जोड़शी बरेरी। अ भाग और ब भाग 2 दिया गया है। अ में क्या क्या है? बूंद बूंद के मिलने से क्या बन जाता है? बन जाता है सागर। यहाँ बन जाता है सागर। यहाँ लिखिए, मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल। पैसा पैसा जोड़े तो बन जाओगे धनवान। अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी।
ऐसे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, लिखोगे तो चलिए आगे देखेंगे हम। सही वर्ण से काली जगह भरिए। सही वर्ण लिखना चाहिए। पानी, इसका और एक समान अर्थ वाले शब्द कौन सा है? ज दिया गया है, यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? सोचेंगे। सागर, स है, बीच में छोड़ा गया है, द्र है, सोचिए। स सोचना चाहिए आपको। एक बार सोचने के लिए मैं यहाँ मौका दे रहा हूँ। हिंदुस्तान, और एक नाम क्या है? भारत, क्या लिखोगे यहाँ? सोचिए। धरती, धरती का और एक नाम क्या है? मी है, नीचे इसके पीछे क्या लिखना है? आकाश, 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 आ डैश डैश न। हाँ, सोच लीजिए आप, सोचिए, जल्दी सोचिए। हाँ ठीक है, आपने अच्छी तरह से सोचा, तो बोली। सोच लिया? जल, जल, ल लिखिए। समुद्र, यहाँ मु लिखिए, समुद्र, समुद्र। भारत, यहाँ त लिखिए, भारत। और यहाँ धरती, ध लिखिए। आकाश, आसमान, आसमान। ठीक है, इतना आपको लिखना है। कोष्टक में 3 विकल्प दिया गया है, 3 ऑप्शन है, 3 विकल्प है। आपको उसमें चुनकर लिखना पड़ेगा। पहला, डैश पानी में रहता है? मछली, कोयल, बैल। जल्दी बोलिए, कौन है? मछली, कोयल, बैल। कोयल नहीं हो सकता, बैल भी नहीं हो सकता। सही जवाब है मछली। आपने जीत लिया 1000 रुपया। आगे चलिए, दूसरा सवाल आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। एकता में डैश है? फल, बल, जल। जल्दी बोलिए, समय कम है आपके पास। फल, बल, जल। जल नहीं हो सकता, फल नहीं हो सकता, बल। ठीक है, आपने सही जवाब दिया, बल आपको लिखना चाहिए। आपने जीत लिया 2000 रुपया। नेक्स्ट आगे देखिए। हमारे राष्ट्रीय झंडे में डैश रंग है? 2, 8, 3। कितने हैं? कितने हैं? 3 है या 8 है या 2 है? आपने सही निशाना लगाया, 3। अच्छा ठीक है, आपने 3000 रुपये जीत लिया। ये बड़ी रकम है आपके लिए, आपको मैं भेज दूंगा। और प्यारे बच्चों, देखिए आगे इस कविता की प्रथम 8 पंक्तियां कंठस्थ कीजिए। आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। आगे देखिए। पानी में और पानी के बाहर रहने वाले प्राणियों का वर्गीकरण कीजिए। पानी में रहने वाले प्राणी और पानी के बाहर रहने वाले प्राणियों का वर्गीकरण आपको करना पड़ेगा। मछली, मछली, बाघ, कछुआ, शियार, मेंढक, मगरमच्छ, हाथी। इसमें और है आगे, और भी देखिए। बाद में देखिए, शेर, बिल्ली, केकड़ा, गाय, ऑक्टोपस। आपको पानी के बाहर रहने वाले प्राणी को आपको बताना है। बताइए, पानी के बाहर कौन कौन से प्राणी रहते हैं? अच्छा ठीक है, पानी के बाहर रहने वाले प्राणी इस प्रकार है। बाघ, बाघ मतलब पुली। सियार, सियार मतलब नरी। हाथी, आने। शेर, सिंह। गाय, 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 गाय मतलब आकड़ू। और बिल्ली, ये सब पानी के बाहर रहने वाले प्राणी हैं। आपको यहाँ पानी में रहने वाले प्राणियों का नाम लिखना है। चलिए, मैंने लिखा है आपके लिए, आपको ये देकर यहाँ पे लिखना है। मछली, कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ, केकड़ा, ऑक्टोपस, ये पानी में रहने वाले प्राणी हैं। मछली, मीनू, कछुआ, आमे, मेंढक, कप्पे, मगरमच्छ, ಮೊಸಳೆ, केकड़ा, एड़ी, ऑक्टोपस। निಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, आपको मालूम है, तो ठीक है, ये पानी में रहने वाले प्राणी है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। हाँ प्यारे बच्चों, आगे देखिए। इस कविता का भाव गद्य रूप में बताइए। इसका भाव मैं आपको मैंने लिखा है, आपको दे दूंगा।
अभी हम रंग के बारे में देखेंगे। इन रंगों को पहचानिए और उसका नाम लिखिए। रंगों को पहचाने, कौन सा रंग है? ठीक कहा, काला। ये कौन सा है? केसरिया। यह रंग कौन सा है? गुलाब। यह रंग कौन सा है? सफेद। यह कौन सा है? हरा। और यह नीला। बिल्कुल ठीक है, आपको अब लिखना पड़ेगा। इसके आगे आप ऐसे लिखिए, काला, केसरिया, गुलाब। और यहाँ भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। प्यारे बच्चों, अभी हम बूंद बूंद से सागर इस कविता का सारांश मतलब भावार्थ कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में अभी हम ध्यान देते हैं। आइए बच्चों देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि केदारीनाथ कोमल जी ने एकता का संदेश दिया है। बूंद बूंद से सागर कविता आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। वे हिंदी के समकालीन कवियों में प्रसिद्ध है। इस कविता में देश की एकता को ध्यान में रखा गया है। एकता में बल है, यही कविता का आशय है। सबके मिलने से ही हिंदुस्तान है। पानी का हर एक बूंद मिलकर बड़ा सागर बनता है। सूत सूत मिलकर मतलब रुई का हर धागा मिलने से बड़ा सा चादर बनता है। एक एक पल मिलकर मिनट बनता है और मिनट मिनट मिलकर घंटा बनता है और घंटे घंटे मिलकर हफ्ता और हफ्तों से महीना, महीनों से साल बन जाता है। इसका अर्थ क्या है? अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ रहेंगे तो कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, मतलब कितनी भी कठिन समस्या क्यों न हो, वो पल भर में सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं। पैसा पैसा जुड़ने से हम धनवान बनते हैं। हमें धनवान बनने के लिए हर रोज एक एक पैसा इकट्ठा करना चाहिए। पैसा पैसा जुड़ने से हम धनवान बनते हैं। हर एक एक पैसा अनमोल है। एक ही बार हम पूरा हिंदुस्तान नहीं देख सकते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसलिए एक ही बार हम नहीं देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चलकर हम पूरा हिंदुस्तान देख सकते हैं और हिंदुस्तान की यात्रा कर सकते हैं। अंत में क्या दिया है? हमें बुरे कामों को छोड़ना चाहिए। हमें बुरे कामों को छोड़कर अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। मतलब दूसरे लोगों को हम मदद करना चाहिए। और हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? हमारे बातें कठोर नहीं, मधुर होना चाहिए। हमारी वाणी मधुर होना चाहिए। इससे हमारा देश खुशी से झूम उठेगा और समृद्धि से नाच उठेगा। मतलब हमारा हिंदुस्तान हरी भरी से समृद्धि से भर जाएगा। हमें अच्छे अच्छे काम करना है और देश की एकता में भाग लेना है। हिंदुस्तान की शोभा बढ़ाना है। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब एक है, एकता में बल है। यही कविता का आशय है। प्यारे बच्चों, इस कविता का सारांश आपने सुन लिया और यह पूरा सारांश आपको लिखना चाहिए। लिखकर इसे पढ़ने की कोशिश करो। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर कविता है। प्यारे बच्चों, हमने बूंद बूंद से सागर इस कविता को पहले वीडियो में गाने की कोशिश किया है, मधुर आवाज से गाया है। वह जरूर देखिए और गाने की कोशिश करो। प्यारे बच्चों, समय अनमोल रत्न है। गया वक्त फिर नहीं आता है, इसलिए समय का सदुपयोग करो। कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल भर में परियल हो जाएगा, बाहुरी करोगे कब। प्यारे बच्चों, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका NG मराठे।